आते हैं, महाराज जी ऐसा कुछ करो कि सब बच्चों की मति ठीक रहे, सब परिवार की मति जो है वो सुमति रहे, मति ठीक ठाक रहे, बुद्धि ठीक रहे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या केवल आशीर्वाद देने मात्र से उन बच्चों की, परिवार की मति ठीक हो जाएगी? आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, वो एक अलग विषय है, पर जहां चर्चा जिस विषय की हो रही है वो यह है कि उन बच्चों की मति सुधरेगी सत्संग से। हमने अपने बच्चों को कभी सत्संग में नहीं बिठाया, संतों की शरण में नहीं ले गए, हमारे घरों में संतों का आवागमन नहीं है। अब जब वो संतों के आश्रय में नहीं बैठेंगे, संतों के सानिध्य में बैठकर भगवत चर्चा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो उनकी मति सन्मति नहीं हो सकती, कुमति हो जाएगी। और बुद्धि खराब हुई तो चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लें, चाहे जितना धन प्राप्त कर लें, वो उनका कल्याण नहीं कर सकता, उससे उनका हित नहीं सध सकता। हित साधन तो सद्बुद्धि के द्वारा होगा। आप समाज में जरा दृष्टि डालकर देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी ज्यादा संपन्नता नहीं है, लेकिन उनकी अंदर सन्मति है, सद्बुद्धि है, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन दिन रात परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। स्वामी जी के पास आते हैं, उपाय बतलाइए। हमारे स्वामी जी ब्राजे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बतलाते हैं। डिप्रेशन कैसे समाप्त हो, तनाव से कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि बुद्धि सन्मति नहीं है। स्वामी जी, लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कब? जब वो घड़ा पक चुका। अब बेटी 30 वर्ष की हो गई, बेटा 25, 30, 35 वर्ष का हो गया, अब फिर लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराज जी इस बच्ची को समझाइए, सुनती नहीं है। अब पता नहीं किस लड़के से शादी करना चाह रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, आप समझाइए। अब महाराज जी कह देंगे वो मान जाएगी? नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि उसकी अंतःकरण में पहले से सत्संग नहीं है, पहले से उसने सत्संग नहीं किया। यदि बाल्यकाल से ही आपने उसको संतों की सेवा में शरण में लगाया होता, कभी कभी वो सत्संग में बैठते, कथा में बच्चे बैठते, तो उनकी मति ऐसी रहती कि वो कुमार्ग पर, रास्ते पर चलते ही नहीं। एकदम नहीं कुछ बदल जाएगा, धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन जब भी किसी को शुभ मति, सन्मति प्राप्त हुई है, तो कहां से हुई है? सत्संग से हुई है। और बिना सन्मति के जीवन में मंगल नहीं हो सकता।